लेकिन केजरीवाल साहब ने ये जो आज कृत्य किया है, जो लाइव किया है, चैनलों में भेजी है ये जो लाइव वीडियो, वो ये दिखाता है कि केजरीवाल साहब पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं कोरोना के चक्कर में दिल्ली की जनता के लिए। ठीक है, मैं बताऊं आपको 56,000 करोड़ का करीब इन्हें वो बजट मिलता है दिल्ली सरकार के लिए। कहाँ गया बजट वो? देश में जिस तरीके के कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के 10 मुख्यमंत्रियों के साथ आज वर्चुअल मीटिंग की गई। और इसी के बीच अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके की शर्मनाक हरकत की कि उन्होंने ये जो मीटिंग थी इसको लाइव कर दिया और सारे चैनलों पर दिखा दिया। आखिरकार इस तरीके की राजनीति क्यों की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? देखो केजरीवाल साहब, पहले तो मैं बताऊँगा शेरन की ये जो महामारी है, कोरोना की महामारी नहीं, ये एक युद्ध है और इस युद्ध को हम सबको मिलकर लड़ना है। ये समय हमें राजनीति करने का नहीं है, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल ने किया। पहले भी मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग, पहले तो कभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया लाइव, आज ये लाइव कर रहे हैं। भाई लाइव क्यों कर रहे हैं? पहली बार बैठे थे क्या? इन भाई हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ जो है कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो केवल मीटिंग के अंदर होती हैं, लेकिन आप जब बात कर रहे हो तो वो लाइव दिखा रहे हो। इससे ये साबित होता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। मोदी जी तो जो बात कहते हैं वो सबके सामने कहते हैं, कोई पीछे कोई बात कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब ने ये जो आज कृत्य किया है, जो लाइव किया है, चैनलों में भेजी है ये जो लाइव वीडियो, वो ये दिखाता है कि केजरीवाल साहब पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं कोरोना के चक्कर में दिल्ली की जनता के लिए। ठीक है, मैं बताऊँ आपको 56,000 करोड़ का करीब इन्हें वो बजट मिलता है दिल्ली सरकार के लिए। कहाँ गया बजट वो? आज इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में लोग त्राहिमाम मतलब मचा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? 2015 से अब तक का 47,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं ये व्यवस्था पर, दिखाते हैं ये लोग। मेरे पास एक ट्वीट है उनका, इन्होंने ये दिखाया था कि 47,000 करोड़ रुपए मैं लगा चुका हूँ व्यवस्था पर, हेल्थ व्यवस्था पर। भैया कहाँ गई वो? तो अगर व्यवस्था पर लगाया था तो कहाँ है वो? दिखाई तो दे नहीं रही। ना तो कोई नया हॉस्पिटल बना, ना कोई बेड है हॉस्पिटल में, ना ही ऑक्सीजन है कहीं पे। आप देखिए ना, जाकर ग्राउंड पर जाकर देखिए। और इनकी हालत खराब हुई तो क्या हुआ? पत्नी को पॉजिटिव आए तो खुद भी आइसोलेट हो गए। पहले भी इन्होंने ये किया था, जब इनके हाथ से पूरी तरह से ये लगा इनके कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब इन्होंने क्या किया था, दोनों ने, सीएम और डिप्टी सीएम ने, पिछले साल आपको बता दूं, दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए, दोनों आइसोलेट हो गए। जब जाकर दिल्ली में पूरी हालत खराब हुई तब भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर उतरी, अमित शाह जी उतरे, उसके बाद जो दिल्ली की स्थिति मतलब कंट्रोल में आई। उसके बाद ये तुरंत बाहर आ गए निकल के कि जी मैंने कराया था, जी मैंने कराया था जी। तो भाई साहब, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये हमको मतलब कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ देने का है। ये जो इन्होंने कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय काम किया है इन्होंने अरविंद केजरीवाल। ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो हरकतें की गई हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, इसके बाद इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से माफ़ी भी मांगी है जो चीज़ें की गई हैं इसके लिए। नहीं देखो, माफ़ी इसका मतलब देखो, ये बताओ अरविंद केजरीवाल साहब ने जो किया है, पढ़े लिखे हैं, मैं तो अब लगता नहीं कि पढ़े लिखे हैं। ये क्या चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को? और देश को क्या, आप दिल्ली की बताइए ना, दिल्ली का बेटा बने घूमे। अच्छा, इनका ऐड देखा आपने? पहले तो सब बात कह देंगे, फिर कह देंगे मैं हूँ ना। भैया आप हो तो भैया ये जो मजदूर लोग जो पलायन किए क्यों गए थे वो लोग, उन्हें रोक लेते आप। आपके डर के मारे जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, उसे सुनते ही लोग भाग गए दिल्ली से। क्योंकि इनका जो है पिछले 2020 में भी देख लिया था और 2021 में तो अब सामने आ रहा है। हर हॉस्पिटल में आप देखिए त्राहिमाम मचा हुआ है, ना बेड है, एक बेड पर दो मरीज हैं, ना ऑक्सीजन है। भाई क्या होगा? तुम मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दिल्ली की जनता ने आपको क्यों बिठाया है सत्ता पर? इसलिए ना कि उन्हें सुरक्षा दे सको। जब इन पे कुछ नहीं हुआ तो केंद्र सरकार से वो मांगते हैं ये सिफारिश, फिर कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ कुछ नहीं कर रही। ऑक्सीजन कमी हुई तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। फिर दूसरी चीज़, गाजीपुर है, वहाँ पर लोगों को भेज देते हैं, वहाँ वो ट्रक आते हैं, ऑक्सीजन के ट्रक, उनको रुकवाते हैं। भाई क्या दुश्मनी निकालते हो तुम दिल्ली की जनता के साथ? क्या चाहते हो तुम कि लोग ऐसे ही मरते रहें? ये बहुत गलत है। ये भी बात है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज जो लाइव की गई, ये तो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन सारी चीज़ों को जब सार्वजनिक कर दिया गया तो इसमें अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में तो अभी ऑक्सीजन का कोई भी प्लांट नहीं है। क्या दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जब केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है तो फिर उसके बाद इस तरीके के आरोप क्यों? देखिए, आरोप वही मैं कह रहा हूँ शेरेन, ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं, झूठे वादों के अरविंद केजरीवाल साहब। जब 47,000 करोड़ ये दिखाते हैं कि 47,000 करोड़ मैंने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया है, वो कहाँ है? और 56,000 करोड़ का इन्हें सालाना बजट मिलता है, वो कहाँ गया पैसा? यदि सब चीज़ है तो फिर ऑक्सीजन कमी क्यों है, बेडों की कमी क्यों है, अस्पतालों की कमी क्यों है? ये केवल राजनीति करना जानते हैं, ये केवल विज्ञापन में आना चाहते हैं। इन्हें केवल अच्छा लगता है कि मैं विज्ञापन में आता रहूं, मैं कहता रहूं सब भाइयों बहनों स्वस्थ रहो, मैं हूं ना, बस ये कहना इन पे आता है। ये हर चैनल पे यही कह रहे हैं ऐड देकर। 4 करोड़ मतलब 5 करोड़ रुपए उस ऐड में लगाते हैं ये। इन्हें दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली की जनता जाए भाड़ में।
ये जो चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल आखिरकार अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली का एक टाइम पे अरविंद केजरीवाल, जब भी 2020 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो अरविंद केजरीवाल के ही वादे थे कि वो दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे, पर अब जिस तरीके की व्यवस्था है उसको संभालने से भाग क्यों रहे, जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? जो काम करता है। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया बताओ मुझे? एक मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनवाए, किस काम आ रहे हैं वो? आज कुछ हो रहा है उसमें? खाली पड़े हैं, जाते हैं, लाइन लग जाती है वहाँ पर। अस्पताल हैं इनके, अस्पतालों में बेड नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। तो भैया इन्होंने क्या किया है? एक फ्री में जरूर बिजली और पानी के चक्कर इन्होंने किया था कि फ्री में बिजली पानी, अब ले लो फ्री में बिजली पानी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फ्री में, ऑक्सीजन तो भैया पैसे से मिलेगी आपको। ऑक्सीजन दे के दिखाए ना केजरीवाल साहब, ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली में मरीज इतना बिगड़ा हुआ है, मतलब पूरी तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों के पास बेड नहीं है, मरीजों के पास ऑक्सीजन नहीं है, और मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है दिल्ली की। लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये केवल क्या कहते हैं, जब इनके हार जाते हैं केंद्र सरकार पे कर देते हैं। वहीं पर अगर इन और भी मुख्यमंत्रियों से कंपैरिजन किया जाए, और यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में पहले ही ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए जा चुके हैं वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा, और भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें और भी चीज़ें लगाई जाएंगी। फिर अरविंद केजरीवाल को ये सारी चीज़ें क्यों समझ नहीं आती? क्यों इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाती? क्यों सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं? ये क्या कहते हैं, ये केवल ये ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा बहाना मिले जो हम मोदी जी पे आरोप लगाएं। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, अब तो सब देख रहे हैं मोदी जी ने क्या किया भैया, राज्यों के ऊपर सौंप दिया कि राज्य आप अपने आप करो। अब राज्यों की सामने आ रही है ना कि कौन मुख्यमंत्री कितना काम कर रहा है। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, महाराष्ट्र के एक स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल में आग लगने से कई मरीजों की मृत्यु हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं भैया कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, भैया आप क्या चाहते हो कि लोग मर जाएँ? ये अगर वैसे मरते ऑक्सीजन कमी से तो कहते हैं भैया हमें केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही। तो ये केवल ये एक बहाना ढूंढते हैं इन जैसे लोग, केजरीवाल साहब हैं या महाराष्ट्र सरकार है या अभी छत्तीसगढ़ सरकार है या राजस्थान सरकार है, ये केवल ये ढूंढते हैं कि कोई ना कोई कमी निकले और हम इन पर आरोप लगाएं केंद्र सरकार पर। महाराष्ट्र में आपको पता है 5 लाख वैक्सीन खराब हुई है, ठीक है। राजस्थान में 300-400 वैक्सीन चोरी हो गई, और बल्कि ज़्यादा वैक्सीन हुई है चोरी शायद। ऐसी कई जगह हैं जहाँ से वैक्सीन चोरी होकर पाकिस्तान गई है, वहाँ पर 10-12 हज़ार की बिक रही है। ये केवल ये चाहते हैं कोई ना कोई बहाना मिले और जिससे कि केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर देश की अब पूरा विश्वास है, क्योंकि ये देख चुके हैं 2020 में कभी ऑक्सीजन कमी पड़ी, लेकिन अभी क्यों पड़ रही है? भाई राज्यों के हाथ में है ना अब तो सब सुविधा, राज्यों को पूरा बजट मिलता है। 56,000 करोड़ का केजरीवाल साहब को बजट मिलता है। अगर ये चाहते तो कम से कम मैं कहता हूँ 56,000 ऑक्सीजन प्लांट बना सकते थे दिल्ली में। और मैं फिर से अपने पहले सवाल पे आती हूँ कि सर जिस तरीके से आज वर्चुअल मीटिंग जो हो रही थी पीएम नरेंद्र मोदी की, उनकी सारी चीज़ें लाइव हो जाना और जनता को ये सुनाना कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, आखिरकार ये सारी चीज़ें करके और इस तरीके की गंदी राजनीति करके केजरीवाल जनता को क्या मैसेज देना चाहते थे? जनता को मैसेज कुछ दे ना दें, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। ये जनता को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि देखिए जी मैं तो काम कर रहा हूँ जी, केंद्र सरकार मुझे काम करने नहीं दे रही जी, ये दिखाना चाह रहे थे। लेकिन अब जनता जान नहीं रही है क्या? इसका अपने घर का जा रहा है ना, उससे पूछिए आप वो कितना गाली दे रहा है इनके लिए। ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में, पहले रो रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की पूरी पर्याप्त मात्रा आ गई ना दिल्ली सरकार के पास, केंद्र सरकार ने दी है। अब ये आइसोलेट हो गए हैं, अब आइसोलेट के बाद जब सब चीज़ शांत हो जाएगा, जब अच्छा हो जाएगा, तब फिर ये बाहर निकल आएंगे। मैंने किया था ये, इसलिए ये वर्चुअल मीटिंग को लाइव करना चाह रहे थे कि लोगों को पता लगे, लोग जान चुके हैं कौन उनका अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। एक तरफ को अरविंद केजरीवाल इस तरीके की हरकत करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो दिल्ली वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर उस किसान आंदोलन की बात करें जिसको भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से, और कल भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाब से दिल्ली की बॉर्डरों पर आकर बैठे हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वही तो मैंने कहा आपसे, ये लोगों को बुला रहे हैं कि ऑक्सीजन जब टैंकर आ रहे थे उनको रोकने के लिए बुलाए गए थे वहाँ से लोग, कुछ इन्हें रोको, देखा होगा आपने, वीडियो भी आई है उसकी। तो ये केवल ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन भी नहीं आती, दिल्ली में लोग मरते। तो क्या कहते पता है तुम्हें कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन नहीं भेजी हमारे पास, ऑक्सीजन समय से मिल नहीं पाई, इसलिए लोग खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसकी पीछे जो नाकामी जो इस समय हो रही है, नाकामयाब है दिल्ली सरकार, वो उसका जो पूरा जिम्मेदारी है वो केवल आम आदमी पार्टी की है, अरविंद केजरीवाल की है और उनके नेताओं की है। धन्यवाद सर।